हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सारे दोस्त कैसे हो? एकदम मजे में ना। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे, बस यही मेरी अभिलाषा है। कैसे कैसे दिन बीत रहे हैं ना, एक एक दिन। अभी नया साल शुरू ही हुआ था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन ही चल रहा था, फिर शुभी की बर्थडे पार्टी हुई हमारे घर, और अब संक्रांति, मकर संक्रांति की आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियां आए, नया साल आपके जीवन में सुखमय बीते। शुभी ने आज रंगोली बनाई है मकर संक्रांति के लिए, छोटी सी पर बहुत प्यारी। तो वो मैं डिजाइन दिखाऊंगी आपको, इजी है। और सच कहूं तो मतलब मेरा दिल नहीं लग रहा काम करने में। मम्मी पापा आए, इतना अच्छा लगा। सिर्फ 4 दिन मिले हमें, सिर्फ 4 दिन, क्योंकि जिस दिन कोई आता है वो तो दिन आते हैं तो वो आधा दिन यूं ही चला जाता है, और जिस दिन जाना था वो तो सुबह सुबह निकलना था, वो दिन तो कोई काउंटिंग में ही नहीं है। अब 4 दिन ही रहे मम्मी पापा, उसमें से एक दिन हमारा उपवास था गुरुवार का, वो दिन निकल गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि आए और गए। लेकिन जब ये सोचो कि चलो कुछ नहीं से कुछ सही ना, क्योंकि हम काफी टाइम हो गए थे, 1.5-2 साल होने को है, 1.5 साल करीब, और हम मिले नहीं थे। तो उनका आना और हमारा मिलना यही खुशी की बात है, भले ही 4 दिन ही सही। पर जब ये सोचो कितनी दूर आए, उन्होंने इतना सब खर्च वर्च किया, इतना लिया दिया बच्चों को हमारे लिए खूब, और इतना मतलब इतनी दूर से आए और सिर्फ 4 दिन में ही चले गए, तो मजा नहीं आया थोड़ा, और मन उदास है, घर खाली खाली हो गया है। और वैसे तो मैं रोज यही करती रहती हूँ, चूल्हा चौका बर्तन करना ही है हमारी, कई बार मजबूरी भी होती है और कई बार जरूरत भी। और पर जैसे दिल नहीं लग रहा, एक्साइटमेंट नहीं हो रही है कि मुझे कुछ शूटिंग करना है, कोई रेसिपी शेयर करनी है, ऐसा कुछ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी गाजर पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो अभी मैंने उनको दोपहर में छील के मिनी चॉपर से ग्रेट किया है, तो अब उनका हलवा बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो फ्रिज में डले डले भी कब तक डली रहेंगी, कब तक मेरा मूड हो चाहे ना हो, तो वो बनाने वाली हूँ। मूली रखी थी एक दिन, मूली ताजी लंबी से आई थी, उसको भी आज काम तमाम करना है। टोटली फ्रिज खाली किया, अभिलाषा ने आज बास्केट खाली की है, तो मूली ग्रेट करके रखी है, तो मैं मूली के पराठे बनाऊंगी। और देखो किस तरीके से शाम के काम शुरू करती हूँ, वो भी बिना मन से, मक्कारी के साथ, है ना। चलो आज का ब्लॉग देखते हैं। आज फिर डेली की तरह ही सुबह गुप्ता जी का टिफिन, शुभी का टिफिन, फिर मेरा और शुभम का खाना। लेकिन शूटिंग नहीं की थी, मैं बता रही हूँ ना, मेरा जैसे मन नहीं कर रहा है। और शुभी दोपहर में आई तो उसने वही जो दाल चावल रखा था उसके लिए वो खाया, सुबह सब्जी पराठे लेके गई थी, और अभी रंगोली बना रही है। कह रही थी मुझसे कि मैं रंगोली बनाऊं, तो मैंने कहा बना दो शुभी संक्रांति के लिए। तो 2-4 डिजाइन देख कर दिखा के पहले पूछी कौन सा बनाऊं, ये बनाऊं एक पैठनी साड़ी वाला या हल्दी कुमकुम वाला। तो मैंने कहा कि ऐसी वाली बनाओ जिसमें पतंग हो और मकर संक्रांति हो, इजी हो, जल्दी बन जाए। तो उसने शेडिंग करके पहले एक सर्कल बनाया है, येलो ऑरेंज और पिंक रेड मिक्स करके। फिर ये येलो कलर से लटाई बना रही, हम लोग उसको लटाई बोलते हैं, जिससे मंझा सुतली हमारे भाई लोग लपेटते थे बांधा में ना, इस तरह का ये जो पतंग और लटाई वाला मेरे भाइयों ने इतना शौक चल रहा है, तो उन लोग को एक टाइम पे छत में जाते थे, धूप हो चाहे जो हो, बस उन छत में पहुंच गए। छोटे थे तब वो लोग। और अब वही शुभम है, लेकिन ज्यादा नहीं जाता है वो पतंग के लिए। लेकिन अब चूंकि संक्रांत है तो 1 हफ्ते 10 दिन का रहेगा उसका। तो शुभी ने इस तरीके से 3 पतंगे बनाई हैं, ब्लू, ग्रीन और एक ये ग्रीन में 2 शेड की हैं, डार्क एक लाइट, और बादल बनाए हैं और इस तरीके का। और पतंग के नीचे वो जो लंबी सी लटकी रहती है ना कतरन, वो चिपकानी जो रहती है। और तिल गुड़ रहता है, तिल के लड्डू रहते हैं। ये बाउल में जब शुभी ने लड्डू बनाए ना, तो मैं तो बिल्कुल मतलब एकदम से अरे वाह शुभी इतना सुंदर। एक्चुअली शाम का टाइम है, ये 5 बजे के करीब शुभी अपना रंगोली बना रही थी, तब मैं अपने लिए चाय बना रही किचन में, और देख रही थी दूर से इसकी रंगोली। सामने ही विंडो है ना, किचन के सामने विंडो, वहीं सामने से तो तुलसी जी और वो दिखती है ना। फिर पूछने लगी फूल कैसे बनाओ, मैंने कहा 2 ऐसे कलर के बना दो जिनके बीच में दूसरा कलर हो। तो ये शुभी की रंगोली बन गई। अब इनका ये जो रंगोली वाला स्टोन है ना, मैं उसको
खिसका के लाई थी। एक्चुअली शुभी को जमीन में बैठने में अच्छा लगता है, फिर बाद में बनाती है, हाइट आ जाती है थोड़ी। अगर वो उसके ऊपर बैठ के बना रही थी तो उसको ज्यादा झुकना पड़ रहा था, तो मैंने इसलिए उसका पास में रखा था, अब दूर रख दिया। अब खाने की तैयारी करनी थी, तो आज मैंने ना शाम को ही जब चाय वाय पी है, शुभी रंगोली बना रही थी, उसी टाइम पर मैंने अदरक को मिनी चॉपर से ग्रेट करके रखा था। ये देखो, अब 1 किलो गाजर है कि क्या नहीं मालूम, 2 बार आई थी गाजर, बीच बीच में यूज हुई, बाकी फ्रिज में जो डली थी। आज मैंने फ्रिज खाली अभियान किया है। कल मौका लगाते ही फ्रिज पूरा साफ करूंगी, फिर नई सब्जियां आएंगी कल तो फिर साफ करके रखूंगी, ऐसा सोचा था। तो मैं चूंकि हलवा बनाने की तैयारी में थी, तो मैंने घी का डब्बा निकाला, कढ़ाई में घी डाला, तो मुझे तुरंत याद आया कि लास्ट टाइम मुझे किसी ने बोला था कि घी में मत गाजर भूनना, बस दूध और गाजर एक साथ पकाना, उससे कलर लाल आएगा। तो मैं सोचने लगी ठीक है, अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया था जरा सा घी, तो मैंने कहा चलो अब नहीं करूंगी, जल्दी से मतलब घी में ऐसे 1-2 बार भून लूं, फिर दूध डाल देंगे। तो अभी तक ये हलवा ही बनने की तैयारी थी। दूध के पैकेट आए 2, तो मैंने सोचा ये बासी वाला दूध पहले डाल दूं इस कढ़ाई में, फिर नया दूध उबाल। और जब हमने गाजर वो की थी ना मिनी चॉपर से, उसी टाइम पर एक बड़ी मूली थी, उसको मैंने कद्दूकस करके रखा है। मूली के जो पत्ते एकदम साफ रखे थे उनको बारीक काटा है। और अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, सरसों का तेल डाला है, आप चाहे जो भी कुकिंग ऑयल डालें। और इसके बाद इस तेल गरम होते ही मैंने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई डाली है। और जब मैं ये छौंक रही थी तो मुझे अजवाइन का बिल्कुल ख्याल नहीं आया और मैंने हींग डाल दी, यानी हमने डाला है जीरा और राई और हींग। हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा, आधा चम्मच करीब ये धनिया पाउडर डाला है, और आधे से भी कम लाल मिर्ची पाउडर। मसाले कम डाल लेना तो मूली का पूरा टेस्ट आएगा। कई आप तो बस ऐसे भी डाल सकते हो, कच्ची मूली भी, वो भी अच्छी लगती है पराठों में, सारे मसाले मिक्स करके। और अब ये जो पत्ते हैं बारीक कटे हुए, इनको मैंने ऐसे छौंक दिया है, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये। और ये जो मूली कद्दूकस की हुई रखी थी, अभी कढ़ाई में डालते टाइम पर मैं इसको ऐसे हाथों से निचोड़ ले रही हूँ, तो प्लेट में मूली का पानी हल्का सा 1-2 चम्मच जो है वो आ जा रहा है। और इस पानी को फिर हम आटे में डाल सकते हैं, मतलब या तो फिर जैसे कच्ची मूली मैं बता रही हूँ ऐसे आपने ग्रेट करी, सारे मसाले डाले और फिर उसको स्टफ कर लिया, वो भी बहुत अच्छा बनता है। या आटे में ही पूरा सारी चीजें, जैसे मैंने अभी ये सारी चीजें की, सेम इसी तरीके से सारे मसाले डाल के आटे के साथ भी गूंथ सकते हैं फटाफट से। तो बस अब इस तरीके से मैंने भून लिया है, इसको ज्यादा देर नहीं भूनना है। नमक डाला है और नमक डाल के मिक्स कर दें और ढक दें, बस हल्का सा पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है मूली को, कि नहीं तो फिर वो सब्जी जैसा मतलब टेस्ट आए। और एक तरफ जहां हमने ढक के रखी मूली, और वहां पर जो मैंने हलवा के लिए रखा हुआ था ना दूध, उसे मैं हिलाती जा रही हूँ। बस आज मैंने शाम को तैयारी इसलिए कर ली थी कि फिर वो जब छीलो काटो, ये दिखाओ वो दिखाओ, तो वो फिर एक्स्ट्रा होता चला जाता है और मन बिल्कुल था ही नहीं। अभी तो मैं सोची थी शूटिंग ही ना करूं जब मैंने गाजर वाजर घीसी थी। अब शुभम आया, मम्मी क्या बना रही, हमने बताया गाजर का हलवा बना रहे, नहीं मम्मी खीर बनाई है। उसको गाजर की खीर ज्यादा पसंद आई थी, अभी एक बार हलवा बना था, खीर 1-2 बार बनी थी, तो फिर खीर बनाई है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अभी जब मैंने इसमें हिलाया, फिर मैंने इसमें चीनी डाली, तो 4-5 चम्मच चीनी डाल दी है। और गाजर बस वो जो हल्की सी पकी थी पहले घी में, उसके बाद अब मैंने दूध ही डाल दिया था कि अब खीर ही बनाएंगे, शुभम कह रहा है तो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि हलवा में तो टाइम लगेगा, घंटों उसको सुखाना पकाना पड़ेगा दूध को। इसमें तो उबाल आई, धीमी आंच रख दी, या खौल गई, गाढ़ापन आया तो हम बंद कर देंगे। अब शुभी को आई थी खैर किसी काम से, तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा शुभी चलो तुम ड्राई फ्रूट काट के दो, तो उसने काट दिए सारे, उसको मजा आता है इससे काटने में। ये ड्राई फ्रूट कटर लिया था ना मैंने जब से, तब से शुभी अब हमेशा काट पीट के दे देती है मुझे, और उसको मतलब मजा आता है और मुझे इससे आलस आता है, इसको भर भर के थोड़ा थोड़ा पे यूं घुमाओ टमाओ। तो शुभी ने करके दिया है।
और यहाँ पर अब दूध की जो खीर बन रही थी गाढ़ी हो रही है। ये देखो काजू बादाम और किशमिश और चिरौंजी ली हमने खीर के लिए। काजू इतने बारीक कटते हैं ना इसमें, और जब ये इतने बारीक कटे हुए काजू डाल दो आप खीर में तो एक खीर में अलग सा गाढ़ापन आ जाता है। बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है खीर। मैंने अभी नोटिस किया है फिलहाल, जब से मैं इस चॉपर का यूज करने लगी हूँ, ड्राई फ्रूट कटर का। तो इससे काजू एकदम बारीक कट जाते हैं, और जब हम इस तरीके से उसको घंटों उबालने खौलाने में रखते हैं दूध को, तो दूध में एक गाढ़ापन सा आता है, स्वाद आता है। और इतनी देर में ही यहाँ पर ये मूली का जो मिक्सचर है वो हमारा तैयार हो गया है। मतलब हल्का सा जो पानी रहता है ना मूली का, एक्चुअली वही सुखाना रहता है और कुछ नहीं। और उसका सबसे अच्छा टिप तो ये है कि सूखा जो भुना हुआ बेसन आप 2 चम्मच डाल दो तो वो पानी का भी मसला खत्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी चम्मच भर के बेसन डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, बिल्कुल जरा सा। और बस अब मिक्स कर दिया है। ये भुना हुआ ड्राई रोस्टेड बेसन है, थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के भून के आप किसी भी डब्बे में भर के रख लो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर जैसे सब्जियों में डालना हो ना, उसी समय उठाया और डाल दिया। तो 2 चम्मच डालने से ये देखो एकदम ही ड्राई हो गया और बंद कर दिया हमने। आज मैंने ज्यादा देर नहीं पकाया इसे, बिल्कुल भी नहीं पकाया। और हरा धनिया डाला है बारीक कटा हुआ, सबको डाल के मिक्स कर दिया। और जैसे बेसन डालते ना तो वो फिर और ज्यादा ऐसे सूखा सा बन जाता है, वो पूरा बाइंड हो जाता है ना अच्छे से। तो इसे मैंने निकाल लिया है। तो बस अब ये इस तरीके का मसाला बना के रख लो आप, तो सुबह भी पराठे के लिए काम आता है। जैसे सुबह 7 बजे बनाना है टिफिन, तो बच्चों के लिए, शुभी के लिए बनाना होगा ना सुबह, तो पराठे दे सकती हूँ मैं उसके लिए, थोड़ा सा यदि बच गया तो। और बस अब यहाँ पर खीर के हाल देखो, खीर बढ़िया अच्छे से पक गई है। और ये खीर ना ठंडी होने पे और गाढ़ी हो जाती है। अभी तो लग रहा है कि जैसे दूध अलग, और अभी थोड़ा सा वो लग रहा है। और जब मैंने इसको पलट के डोंगे में रखा था तो हम खा रहे थे तो एकदम गाढ़ी हो गई थी। ये 2 पैकेट नमक हैं, एक तो टाटा सॉल्ट है लाइट सॉल्ट, और एक है जो रॉक सॉल्ट हम यूज करते हैं। तो मेरी जो 2 सॉल्ट की भरनी है, ये वाली जो ब्राउन व्हाइट है, इसमें मैं रेगुलर सॉल्ट डालती हूँ। तो ये टाटा वाला जो है लाइट सॉल्ट, ये डाला है मैंने, और ये इस तरह से इजीली गिरता है। और ये जो सेंधा नमक है, मतलब रॉक सॉल्ट है जो, तो ये इसमें थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट स्पून से डालो तो पूरा से बिखरता नहीं है ना। तो ये वाला मैं इस वाले जार में भर के रख रही हूँ। तो दोनों ही नमक अब मैं यूज करती हूँ। काफी सालों से लगातार हम रॉक सॉल्ट यूज कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि रेगुलर सॉल्ट भी खाना चाहिए, आयोडीन वाला। तो इसलिए अब मैं दोनों ही यूज करती हूँ। जो हाथ में आ गया, कभी ये कभी ये, एक ही दिन के खाने में कभी किसी में ये डाला किसी में वो डाला, ऐसे दोनों ही सॉल्ट यूज करती हूँ। अब पैकेट में थोड़े थोड़े बच गए ना भरने के बाद, तो इनको मैंने पैक करके बांध के मतलब एक जगह रख दिया है। जो डब्बा खाली होगा उसको फिर मैं वापस से रिफिल कर लूंगी। तो हमारा यही एक खजाना है पिटारा, इसी में सब घुसा रहता है सामान। और यहाँ पर खीर ऑलमोस्ट पक गई है। बस इसी स्टेज में मैं इसको बंद कर देना चाह रही हूँ, क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर ये गाढ़ी हो जाती है। और मतलब ये इलायची पाउडर मैंने पीस के रखा हुआ था, ये डाला है। छोटा वाला जार जब से खराब हुए हैं, तो वो इकट्ठे जो मैं पीस के रखती हूँ ना इलायची, उनकी नौबत नहीं आ रही। मार्केट गई थी मैं देखो एक दिन, लेकिन फिर भी ध्यान ही नहीं आया कि मैं ले जाऊं, तो मार्केट में उसको ठीक करवा लेती हूँ। ब्लेड खराब है, कभी कभी दरवाजे से निकलते हैं वो लोग ठीक करने वाले, मिक्सर वाले, लेकिन जब जरूरत है तब नहीं निकलते हैं। तो रखा हुआ है, पीस ले रही हूँ मैं अब आजकल एक एक, क्या करूं। और अब ये सब रखा मैंने साइड में, और बर्तन के जगह पे वो रखा। अब ये था कि मूली के पराठे के साथ चूंकि खीर बनी है तो दही है, लेकिन ना तो बूंदी का रायता बना सकते हैं ना दही दे सकते हैं, क्योंकि खीर और दही एक साथ नहीं देनी। फिर टमाटर का शुरू किया मैंने खाली, मतलब टमाटर के जो बास्केट में ये रखे थे 5-6 टमाटर, मैंने सारे टमाटर निकाले, उनको बीच में से कट किया। अभी जो मम्मी ने एक दिन बताया था ऐसे काट के उबाल लिया करो, 1 सीटी में उबल जाते हैं और छिलका आसानी से निकल जाता है। मैश करो और चटनी छौंक लो, तो बढ़िया इस समय टमाटर आ भी रहा है, स्वाद है, देसी टमाटर, खट्टापन भी है, मीठा है, तो वही किया मैंने। अब मैंने आटा जब निकाला नमक डाला, तो मैंने इसमें अजवाइन डाली, क्योंकि जब मैंने मूली का मसाला बनाया था ना तब मैंने अजवाइन नहीं डाली थी, जबकि अजवाइन बहुत जरूरी है, कंपलसरी है मूली के पराठे में।
टेस्ट के लिए भी और हेल्थ वाइज भी। तो फिर अब मैंने आटे में याद से डाला है नमक और अजवाइन और आटा गूंथ रही हूँ, क्योंकि मिक्सचर में मैं नहीं डाल पाई थी। मतलब वही हो रहा है ना, दिमाग मन से कोई काम हो नहीं रहा, कर रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। और चाहे तुम 1 मिनट को घर में झाड़ू ना लगाओ सुबह, चलो शाम में लगा लोगी, या फिर पोछा नहीं लगाना है आज नहीं तो कल लगा लोगी, लेकिन खाना तो बनाना ही है, वो भी 4 टाइम का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को भी बच्चों को हल्की भूख लगी जाती है, और रात का खाना। इन 4 कामों से बच नहीं सकते। तो अब यहाँ पर आटा गूंथ गया और इसकी 2 विसिल हुई, मैंने बंद ही कर दिया था एक के बाद ही, और बड़ी इजीली इसका छिलका निकल जाता है टमाटर का, ये देखो। और मैंने इसलिए बनाया टमाटर की ये चटनी, क्योंकि अगर ये ना बनेगी टमाटर बन जाएंगे मूली के पराठे। शुभम को क्या लेके बॉटल बैठ जाएंगे टमाटो केचप से ज्यादा बेहतर है कि टमाटर की चटनी ही बनाए। जब नहीं बन सकती है तब बात अलग है ना। तो फिर मैंने सोचा था चलो बना लेते हैं, तो फिर ये किसी तरीके से बन गई चटनी भी। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाला है 1 चम्मच के हिसाब से, बड़े चम्मच के जितना सरसों का तेल। गरम होते ही जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है, और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई 1 चम्मच डाली है। ये जो टमाटर मैंने छिलका निकालने के बाद मैश किया है, टमाटर का पूरा गूदा, वो डाल दिया है। अब इसमें नमक डालना है, चीनी डालना है और गुड़ डालना है। चीनी से हल्का मीठापन आता है और गुड़ का एक अलग सा स्वाद होता है मीठेपन वाला। वो दोनों ही जरूरी हैं इस चटनी में, तभी टेस्टी लगती है। और बस गुड़ भी डाल दिया मैंने। ये जैगरी पाउडर है इसलिए ऐसा लग रहा है। और जो मैंने बनाई थी मिठाइयाँ, जो मम्मी ने बनाई थी मिठाई, वो गुड़ वाले आइटम स्वीट, वो मम्मी लेके आई थी गुड़। मुझे पूछा कुछ लोगों ने कि ये गुड़ अलग सा क्यों लग रहा है। वो बांदा की साइड में उसी तरह का गुड़ मिलता है, बट्टी वाला गुड़। और जो उस दिन मैंने कैथे की चटनी बनाई थी मंगोड़े के साथ में, उसमें मैंने लहसुन डाला था, तो वो चटनी मम्मी ने नहीं खाई थी। 1 रात पहले बनी हुई थी चटनी टमाटर की, तो मम्मी ने टमाटर की चटनी के साथ खाए थे मंगोड़े, जो कि बिना लहसुन की थी। ये भी खूब लोगों ने सवाल किया, मंगोड़े तो उनके बिना प्याज के थे, तो चटनी में तो आपने लहसुन डाला। पर मम्मी ने वो चटनी खाई ही नहीं थी, ये बात मैं बोलना भूल गई। मम्मी ने अपने मंगोड़े के साथ में टमाटर की चटनी खाई थी, जो कि बिना लहसुन की थी। अब जैसे अभी बनी चटनी थोड़ी तो बची जाती है ना, तो अगले दिन के लिए रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम यही ले लेंगे, तुम मत बनाओ मेरे लिए अलग से। और टमाटर की चटनी बन गई तो मैंने उसको एक टिफिन में निकाल लिया, कढ़ाई धुलने में रख दी। और ये शुभम लाया भैया पतंग। आज शाम में ही जब मैं चाय पी रही थी, शुभी रंगोली बना रही थी, उस टाइम पर शुभम गया था पैसे लेके कि मम्मी मुझे पतंग लानी है, तो मैंने दिया उसको पैसे। तो कहीं आसपास मोहल्ले में दुकानें होती है ना छोटी छोटी सी, जो लोग अब सीजन के हिसाब से पतंग वगैरह रखते हैं, तो पतंग लेके आया, बड़ा खुश। 2 पतंगे, अब कल जाएगा छत में। अब तो रात ही हो गई ना, वो 6 ही तो बजी गए थे जब वो आया था। तो पापा को दिखा रहा है अपने कि ये पतंग लाया हूं मैं, और इसमें वो धागे वागे बना के कन्नी बनाई जाती है, वो सब बना के तैयार करके रखेगा। उसकी लटाई रखी हुई है, मंजा धागा पिछले साल का भी रखा है, और कुछ नया भी लाएगा वो मंजा। फिर उसके बाद छत में पतंगे चलेंगी उनकी। और रिजर्वेशन हुए हैं घर जाने के लिए, गुप्ता जी और शुभम जा रहे हैं। मैं और शुभी यहीं पर हैं फिलहाल, शुभी की ट्यूशन है ना इसलिए, क्योंकि 1 हफ्ते लग जाएंगे। और अभी मम्मी पापा आए हैं तो हम लोग तो मिल ही चुके हैं। तो फिलहाल गुप्ता जी अपने मायके जा रहे हैं। मेरी ननंद है, उनके ससुर एक्सपायर कर गए हैं, तो उनका जाना जरूरी है, इसलिए गुप्ता जी जा रहे हैं। और चूंकि वो जा रहे हैं तो शुभम को बहाना मिल गया नानी के घर जाने का। इसकी तो ऑनलाइन क्लासेस है शुभम की, तो वो यहाँ भी कर सकता है और नानी घर जाके भी कर सकता है। पर शुभी की तो रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई ना, इसलिए शुभी और मैं यहीं पर हैं रहेंगे। मतलब अभी 17 को जाएंगे वो लोग। तो अभी फिलहाल शुभम 3-4 दिन पतंग वतंग उड़ा लेगा। और अब मैंने पराठे बनाने शुरू किए हैं। वो जो जहाँ शुभम खड़ा है ना, ये जो जगह है, यहाँ पर हमारे यहाँ बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो वहाँ पर चार्जर लगा हुआ है, मोबाइल वहीं चार्जिंग पे लगाया। तो शुभम देखो खड़ा था ना, पापा आए चार्जिंग पे फोन लगाया, शुभम अपना देख रहा है। भाई गेम वेम का ही बच्चे देखते हैं, और क्या क्लास का देख रहा होगा, मैसेज वगैरह। हालांकि अभी घर में जो फोन है उसमें तो वो अपना करता ही है ना, ऑनलाइन क्लासेस सब हैं। और ये जगह पे जो खड़े मिले कमरे में, समझ आना गुप्ता जी भी अक्सर वहाँ खड़े रहते हैं ना,
देखते हैं कोई चीज, कभी कभी कैमरे में आ जाते हैं ये लोग गलती से, इनको पता नहीं होता। और यहाँ जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ और मैंने कैसरोल में एक प्लेट लगाई है, नीचे कपड़ा लगा हुआ है, सारे पराठे बन गए हैं और रखा है। और धनिया मैंने बाद में डाला ना ठंडे होने पे, तो देखो सुंदर ग्रीन, रेड ग्रीन अच्छा लग रहा है। अब मैं याद रखती हूँ मम्मी की बात, पापा ने जब बोला था ना ठंडा होने पे डालना। अब मेरी कोशिश रहती है मैं सब्जियों में भी बाद में डालूं। और अब मैंने पराठे के बर्तन भी धुल लिए और कढ़ाई का सबकी डिमांड है और सबकी पूरी होगी। मैं जब बांदा जाऊंगी ना, पापा ने कहा है कि वो बात करके रखेंगे। 2-3 शॉप है बांदा में जिनके यहाँ सबके यहाँ मिलती, किसी के यहाँ नहीं तो किसी के यहाँ मतलब कम पड़ी तो, पर सबको मिल जाएंगी। कुछ ऐसा निकालेंगे कि कहीं पे एक जगह मैं एड्रेस का बताऊंगी कि कहाँ डालना, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे, पहले बात हो जाए और कंफर्म हो जाए। वो कढ़ाई ना वेट के हिसाब से होती है, जैसे उनका फिक्स हो जाएगा कि इतने रुपए किलो है ये धातु, तो 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो जितना वजन होगा कढ़ाई का और जिसका जितना डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से वो कर लेंगे, है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस अब मैं सबकी प्लेट लगा रही हूँ। तो पहले मैंने एक प्लेट लगाई है और वो एक प्लेट के बाद में दिखा रही हूँ खीर, चटनी और पराठे, और फिर बाकी हम 3 बाकी प्लेट लगाती हूँ मैं। जब से किसी ने बोला है ना 4 प्लेट ना लगाएं, तो पहले ही मैंने एक प्लेट लगा दी है और टेबल पे सारा रख दिया है। और सबसे अच्छी बात है, इस कढ़ाई को धुलने में दिक्कत नहीं होती, महंगी नहीं है, मतलब 1100-1200 रुपए की। सोचो शुभम जितना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी ये कढ़ाई है। तब मम्मी ने ली थी तो मम्मी बता रही थी कि कोई 600-700 की रही होगी, मतलब 12-13 साल पहले 600-700 की थी। अब मानो डबल रेट भी हो गए तो 1100-1200 रुपए की कढ़ाई है। मतलब जैसे ऑनलाइन 4000-5000, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लेना भी मत, अभी रुको, जब मैं जाऊंगी बांदा तो मैं डायरेक्टली शॉप में ही जाके उनसे पहले एक बार पूरा बात करा दूंगी, तो आपको रेट का एकदम तसल्ली रहेगी ना, डायरेक्ट वो बता देंगे। अब दूरी का भले ही भाई किसी को कम ज्यादा चार्ज लग जाए, है ना, बस बाकी कुछ नहीं। डिलीवरी चार्ज मतलब सबका अलग हो सकता है डिस्टेंस के हिसाब से वेट का, लेकिन कढ़ाई का रेट तो वही रहेगा जो है। और इस कढ़ाई के बाद तो फिर तो आपको किसी और बर्तन में कुछ काम करने का दिल ही नहीं करेगा। तो बस खाना पीना भी हो गया, मतलब एक होता है ना रूटीन बन जाता है, बस कर रहे हैं, हो गया काम। लो चौका बर्तन भी हो गया, उनके टिफिन थे गुप्ता जी के, वो सब भी धुल गए। शुभी का तो मैंने शाम को ही धुल दिया था टिफिन, जब चाय वाय के बर्तन धुले थे। बस इस तरीके से काम हो रहे हैं। और टीवी देख रहे हैं, शुभम का तो यही देखते रहता है केबीसी। और शुभी जो बैठी है मोबाइल में, वो साडा कुत्ता टॉमी वो जो चल रहा है ना इस समय ट्रेंडिंग पे सॉन्ग है ना, वही सुन रही है और मुझे बार बार बता रही है, वो गा रही है घर में सुनने में हंसी आ रही है वो